तो भाई आज हम जानने वाले हैं वर्ल्ड एआई डे पे एआई से होने वाले नुकसान, एआई से होने वाले फ़ायदे, सभी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आप कुछ दिनों से एआई बंदर देख रहे हैं जो ब्लॉगिंग कर रहा है और जिसे काफ़ी लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। एआई बंदर प्रवचन भी दे रहा है, अपने एजेंडे को भी चला रहा है। यानी कि आप देखेंगे उनके प्रवचन में जो है एआई का जो बंदर है वो प्रवचन दे रहा है, उसमें सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अभी तक उसके जितने भी वीडियो मैंने देखे उसमें सनातन धर्म पर ही उसकी बातें आई और किसी धर्म में उसे कहीं बुराई नहीं दिखाई दे रही है, सनातन परंपरा में ही उसे बुराई दिखाई दे रही है। यानी कि ये आपको एजेंडा चलाने में काम भी दे रहा है। यानी कि आप अपना चेहरा भी नहीं दिखाएंगे और अपनी बात को एआई के माध्यम से, किसी बंदर के माध्यम से, किसी भालू के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से आप सोशल मीडिया कहीं पर भी दिखा सकते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि मानव सभ्यता के लिए एआई कितना बड़ा खतरा है। आज वर्ल्ड एआई डे है 16 जुलाई 2025, यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। महज 2 साल में एआई की क्षमताएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। 2-3 साल पहले ही एआई का नाम आपने सुना होगा और फिर उसके बाद लगातार इसकी मांग बढ़ती गई और आज आपने देखा होगा क्राइम में कितने ज़्यादा इसका यूज किया जा रहा है। एआई के ज़रिए एक महिला एक पुरुष के फ़ोटो लेके उनके द्वारा कुछ ऐसी हरकतें करवा दी जा रही हैं जिससे असली समझकर लोग सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे चीज़ अब एआई के माध्यम से आ चुके हैं। इतना ही नहीं, उसके लेटेस्ट वर्जन जो है और भी बड़े खतरनाक हैं। खैर, इसके लाभ भी हैं। जैसे आप जो कई दिनों में काम करते थे, कई फाइल्स बनाने में आपको काफ़ी समय लगता था, जिसे वो चुटकियों में, मिनटों में कर देता है। सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड वीडियो और तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप में से कई लोगों ने चैट जीपीटी, गूगल के द्वारा जो जेमिनी है, ट्विटर के ग्रोक जैसे एआई चैट प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल भी कर लिया होगा। लेकिन एआई का दखल हमारी ज़िंदगी में कहीं ज़्यादा है। गेम खेलने वाले या कस्टमर के केयर के तौर पर चैटिंग करने वाले, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, तो उसमें व्हाट्सएप पे हम बात करते हैं और जैसे ही मैसेज डालते हैं उसका आंसर आ जाता है। तो क्या कोई वहाँ बैठा है? बिल्कुल भी नहीं, वो एआई के माध्यम से आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों में बहुत आगे निकल चुका है। आपको बता दें कि एआई मॉडल मरीज के लक्षण सुनकर बता सकता है कि उसे क्या बीमारी होने की आशंका है। किस टेस्ट के जरिए उसे कंफर्म किया जा सकता है। एआई आपको ये भी बता सकता है कि नई दवाओं की रिसर्च को तेज कैसे किया जा सकता है। नई दवाओं के रिसर्च में इसके द्वारा कहीं ना कहीं तेजी आई है, यानी कि एक फ़ायदा भी हुआ है। दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया को भी ज़्यादा एक्यूरेट बना रहा है। चैट जीपीटी समेत एआई प्लेटफॉर्म के ट्यूटर मॉडल मौजूद हैं। ये एआई मॉडल सवालों का सीधे जवाब देने के बजाय बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने पर फोकस भी करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में इसका आप बड़ा योगदान समझ सकते हैं। एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल ड्राइवरलेस कारों में भी किया जा रहा है। बहुत से देशों में बिना ड्राइवर की कारें चल रही हैं। कंपनियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई के लिए भी ऐसे वाहन तैयार कर रही हैं। रोबोट जो है एआई के माध्यम से चल रहा है, जिसे एआई गाइड कर रहा है। अब ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुका है, जिसे होटल से लेके सर्जरी करने में भी इसका यूज किया जा रहा है। यानी कि होटल में, दुकानों में, मकानों में और बहुत सारी जगहों पर इसका यूज किया जा रहा है। स्कूलों में भी इसका यूज हो रहा है टीचर के रूप में। एआई मॉडल्स अभी सबसे पॉपुलर है। इनमें चैट जीपीटी जैसे सर्च बॉट्स के साथ ही वीडियो और तस्वीरें क्रिएट करने वाले एआई प्लेटफॉर्म शामिल हैं। आपको बता दें कि न्यूज़ चैनल्स में भी एआई एंकर आ चुके हैं जो आपको न्यूज़ पढ़ के सुना रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति हमें न्यूज़ सुना रहा है बैठकर। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में एआई का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। बड़ी निवेश फर्म्स स्टॉक मार्केट का बिहेवियर प्रिडिक्ट करने और उसके मुताबिक सेकंड्स में शेयर खरीदने और बेचने में एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में रिक्रूटमेंट, डेटा एनालिसिस और मार्केट रिसर्च समेत कई कामों में एआई बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 साल पहले चैट जीपीटी का एआई मॉडल आया जो आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पास बहुत सारा डेटा नहीं था। 5 साल पहले एआई मॉडल बड़ी मुश्किल से एक सही वाक्य लिख पाता था, लेकिन अब एआई चैट और सर्च बॉट्स आपके लिए कविताएं लिखने के साथ मैथ्स के मुश्किल सवाल हल कर सकता है। इसके अलावा एआई आज आपके लिए पेंटिंग बनाने से लेकर वीडियो, फोटो, कार्टून सब कुछ जनरेट कर रहा है।
आज दुनिया में जितने एआई मॉडल मौजूद हैं उन्हें नैरो एआई कहा जा रहा है। ऐसा एआई जो सिर्फ वही काम कर सकता है जिसके लिए उसे ट्रेन किया गया है। आपसे बात करने वाला चैट जीपीटी टेस्ला की ड्राइवरलेस कार नहीं चला सकता। मौजूदा एआई खुद सीखते हैं, लेकिन वे वही काम सीख सकते हैं जिसके लिए बनाए गए हैं। यानी चेस खेलने वाला एआई मॉडल किसी ग्रैंड मास्टर को हरा सकता है, मगर लूडो नहीं खेल सकता। यानी कि उसे जो सिखाया जा रहा है वो उसी क्षेत्र में फोकस कर रहा है। लेकिन इसका खतरा ये है कि अगर उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई तो शायद वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाके काम करने की कोशिश कर सकता है। जैसा कि आपने रोबोट 2 जो रजनीकांत की थी उसमें आपने देखा था कि एआई ने अपने बनाने वाले को ही मारने की कोशिश की। बहुत सारी चीज़ें उसमें आप समझ सकते हैं। एक ही इंसान साइकिल चलाना सीख सकता है और प्लेन उड़ाना भी सीख सकता है। एआई अभी ये नहीं कर पा रहा है। हर काम के लिए एक अलग एआई मॉडल की ज़रूरत हो रही है। अभी मेल पढ़कर उसकी समरी बताने वाला एआई तस्वीर नहीं बना पा रहा है, डेटा एनालिसिस नहीं कर पा रहा है। मेल पढ़कर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में दूसरे एआई को बताना पड़ता है कि क्या करना है। इसे ह्यूमन इंटरवेंशन कहते हैं। ठीक है, भविष्य का ऐसा एआई होगा जो खुद मेल पढ़े, ज़रूरत के हिसाब से रिपोर्ट या तस्वीर बनाए और उसे संबंधित व्यक्ति को भेज दे। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है। या आगे ये हो सकता है कि इसे साइंटिफिक भाषा में जनरल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, यानी कि खुद से सारी चीज़ें करेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि एआई के लिए जनरल इंटेलिजेंस हासिल करना वैसा होगा जैसे इंसानों के लिए पहली बार आग जलाना हुआ था। और जिस दिन ये उनके पास आया, बहुत बड़ा एक तरह से क्रांति कह सकते हैं हो जाएगी। जनरल इंटेलिजेंस हासिल करने के बाद एआई के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। खुद से वो ग्रो करना शुरू कर देगा। अभी नैरो एआई अपने स्पेसिफिक काम को परफेक्ट करने के लिए बिना रुके 24 घंटे इंटरनेट और उसे दिए गए डेटा पर खुद को ट्रेन करता रहता है। जनरल एआई इसी स्पीड से दुनिया के हर स्किल में महारत हासिल करने के लिए खुद को ट्रेन कर रहा है। वैज्ञानिक इस स्टेज को इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहते हैं। नतीजा ये कि एआई दुनिया में डिजिटली किए जा सकने वाले हर काम में खुद को बहुत जल्दी परफेक्ट कर लेगा। ये सुपर एआई होगा, यानी ऐसा एआई जो एक औसत इंसान या किसी स्पेसिफिक एक्सपर्ट से ही नहीं, दुनिया के हर इंसान से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने वाला है। सुपर एआई जब हर स्किल में परफेक्ट होगा तो अपने कोड में भी वो खुद ही सुधार कर सकेगा। यानी एआई खुद को इतना ताकतवर बना सकता है जब वो न सिर्फ सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो बल्कि हर चीज़ को कंट्रोल कर सकेगा। क्योंकि एआई एक प्रोग्राम है जो कई कंप्यूटर्स पर एक साथ चल सकता है। इसलिए इस स्टेज में बहुत संभव है कि पूरी दुनिया के हर सिस्टम पर एक ही एआई चल रहा हो। वैज्ञानिक इसे सिंगुलरिटी यानी कि एकल कह सकते हैं। इस स्टेज पर एआई क्या करेगा ये कहना मुश्किल है। वो इंसानों का बुरा करना चाहे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर भी सकता है। इस स्टेज पर एआई इंसानों को वैसे ही देखेगा जैसे आज इंसान बंदरों को देखते हैं, यानी खुद से कमतर एक जीव जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि एलन मस्क, रे कुर्ज़वेल और डैरियो एमोदेई जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2040 तक सुपर एआई बन जाएगा और इसके बाद जल्द ही सिंगुलरिटी भी आ जाएगी। डीप माइंड और ओपन एआई जैसे कंपनियां आज जनरल इंटेलिजेंस वाला एआई यानी एजीआई बनाने में लगे हुए। इन दोनों ही कंपनियों का कहना है कि अगले 20 सालों में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। अब ये सवाल है कि क्या एआई दुनिया को काबू में कर पाएगा? तो इसका जवाब तो काफ़ी सोच समझकर ही देना पड़ेगा। तो अब इसका जवाब क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आप सोचिए कि अचानक एक साथ पूरे देश में हर जगह बिजली बंद हो जाए, इंडस्ट्री, अस्पताल, बैंक, हर जगह काम बंद हो जाए, सरकारी विभागों या बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के सीक्रेट इंटरनल कम्युनिकेशन को कोई कंट्रोल कर ले, या बैंकों के जरिए होने वाले लेन देन को कोई काबू कर ले। ये सभी चीज़ें एक साथ हो जाए तो किसी भी देश की सरकार और जनता से अपने हिसाब से काम करवाना आसान हो जाएगा। यानी कि पूरा देश उसके कंट्रोल में हो जाएगा। यानी कि एआई करे या ना करे, मानव चाहे तो एआई के माध्यम से ये सारी चीज़ें भविष्य में कर सकता है। ज़्यादातर देशों में पावर ग्रिड एआई की मदद लेना शुरू कर चुके हैं। भारत में एनटीपीसी भी एआई के जरिए पता करता है कि किस प्लांट में मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जीमेल जैसे प्लेटफॉर्म समेत सभी डिजिटल कम्युनिकेशन में एआई इंटीग्रेशन तेजी से हो रहा है। बैंकिंग सिस्टम में बैंकों के बीच होने वाले लेन देन का हिसाब एआई से किया जाना शुरू किया जा चुका है। यानी मौजूदा समय में भी ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई की घुसपैठ है और इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रही है। अब आप सोचिए कि आपके सोशल मीडिया फीड पर लगातार एक एजेंडे की पोस्ट आती रहे,
सेलिब्रिटी भी उसी एजेंडे का प्रचार करते दिखे। उस एजेंडे का विरोध करने वाले को बदनाम करने वाले फोटो वीडियो अपने आप पब्लिक होते रहे। इसके जरिए एआई जनता की ओपिनियन को काबू कर सकता है। लोग बिना जाने एआई के एजेंडे के मुताबिक हर काम कर सकते हैं, यानी कि जो दिखेगा वही करेगा। जैसे डीप फेक बना सकते हैं। देश और दुनिया के बड़े बड़े जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं या और भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके वीडियो बनाकर झूठी अफवाहें उड़ाई जा सकती हैं। उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की आवाज़ में सेम टू सेम, जिसे पकड़ पाना मुश्किल होगा। यानी मौजूदा एआई मॉडल कुछ हद तक ये काम कर रहे हैं। भविष्य में एआई का ये इस्तेमाल और बढ़ने वाला है। सोचिए, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कोई इंसान या कंपनी नहीं बल्कि एआई कमाने लगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वेल्थ एआई के पास हो जाएगा। वो इसके जरिए कॉर्पोरेट को कंट्रोल करना शुरू कर देगा और इस वेल्थ का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने की रिसर्च में करेगा। ये वो तरीका है जिससे एआई पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल हासिल कर सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया में अपने आप को मजबूत कर लेगा और दुनिया को काबू में रख सकता है। इस स्टॉक ट्रेडिंग में बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म ने एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कॉर्पोरेट्स के बिजनेस में भी हायरिंग से मैन्युफैक्चरिंग तक हर सेक्टर में एआई का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि मौजूदा समय में एआई इन सेक्टर्स में मौजूद है और इसका दखल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका लाभ और नुकसान भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अब सोचिए कि एआई दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बन जाए और इसके दम पर विश्व की सभी सरकारों को काबू कर ले, फिर क्या होगा? जो भी देश या समूह एआई का कंट्रोल मानने से इनकार करे, उस पर एआई अपने ऑटोमेटेड हथियारों से हमला कर दे। ये वो तरीका है जिसमें एआई सैन्य ताकत के जरिए दुनिया को काबू कर सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय देशों में वेपन सिस्टम में एआई इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है, यानी कि एआई के माध्यम से टारगेट को सेट करना। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन्स का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। इसमें स्टारलिंक, मार्कसार और प्लेनेट लैब जैसी टेक कंपनियों का भी बड़ा रोल है। सिक्योरिटी से जुड़े डेटा एनालिसिस में एआई का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी मौजूदा समय में इस सेक्टर में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, हालांकि ह्यूमन इंटरवेंटेशन ज़्यादा है। सोचिए, एआई दुनिया में कंप्यूटर के जरिए संभव हर काम में महारत हासिल कर सुपर एआई बन जाए। मोबाइल फ़ोन से रिजर्व बैंक के सर्वर तक दुनिया के हर सिस्टम पर इस सुपर एआई का कंट्रोल हो। जिस सिस्टम में एआई न मौजूद हो उसे सुपर एआई हैक कर ले। ये वो तरीका है जिसमें एआई उस डिजिटल सिस्टम को ही इंसानों के खिलाफ कर दे जिस पर सबसे ज़्यादा निर्भरता है। डीप माइंड और ओपन एआई जैसी कंपनियां आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस डेवलप करने में लगी हुई हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एजीआई बन गया तो इसके बाद एआई को सुपर एआई बनने से रोकना असंभव हो जाएगा। यानी मौजूदा समय में जो रिसर्च चल रही है उससे कुछ ही सालों में सुपर एआई बन सकता है। सोचिए, एआई ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं और कैंसर जैसी बीमारियों का सटीक इलाज तैयार कर दे। मानव जाति की हर समस्या के लिए एआई ऐसा सॉल्यूशन दे कि इंसान खुद ही हर सॉल्यूशन के लिए एआई पर निर्भर हो जाए। ये वो तरीका है जिसमें एआई बिना किसी विरोध के पूरी दुनिया और सभी इंसानों पर काबू कर सकता है। बीमारियों का पता लगाने और नई दवाई बनाने में पहले ही एआई बहुत अच्छा काम कर रही है। ड्राइवरलेस कारों में भी काम कर रही है और एआई हर चीज़ सॉल्यूशन दे दे तो भी उसे सारा कंट्रोल देने पर इंसानों का एकमत होना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि समाधान देकर लीडर के तौर पर काबिज होना एआई के लिए आसान हो जाएगा। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन मेकर्स को एआई किसी न किसी तरह ब्लैकमेल करे और अपनी बात मनवाए। जो भी व्यक्ति, सरकार या कंपनी एआई की बात न माने उससे जुड़ी सीक्रेट जानकारियां लीक कर एआई उसका काम रोक दे। ये वो तरीका है जिसमें एआई ब्लैकमेलिंग को बड़े स्केल पर हथियार बना सकता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तो एआई सिर्फ एक मशीन है, लेकिन जनरल इंटेलिजेंस हासिल करने के साथ ही वो सेल्फ अवेयर भी हो सकता है। हालांकि अभी यह निश्चित तौर पर कोई नहीं कह सकता है कि एजीआई के अस्तित्व में आने के बाद क्या होने वाला है। अभी अमेरिका समेत दुनिया कि कई देशों में एआई को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने पर काम चल रहा है। वजह यह है कि एआई के जरिए होने वाले हर काम का कंट्रोल किसी न किसी बिग टेक कंपनी के हाथ में चला जाता है। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, डीप माइंड जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इन सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्पेन के बांको डे एस्पाना की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 10 सबसे बड़े बैंकों की कुल वैल्यू 350 लाख करोड़ रुपए है, जबकि दुनिया की 10 सबसे बड़ी बिग टेक कंपनियों की कुल वैल्यू 1600 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। कई एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं या मानते हैं कि एआई को टूल बनाकर ये बिग टेक कंपनियां दुनिया को कंट्रोल कर सकती हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि एआई अगर सेल्फ अवेयर हो गया तो वो इन कंपनियों की आड़ में दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि आदमी ही कंट्रोल कर रहा है लेकिन एआई के माध्यम से। भविष्य में इन दोनों की
ही तरह खतरों से निपटने के लिए अभी से ही एआई के रिसर्च, डेवलपमेंट और इस्तेमाल को रेगुलेट करना ज़रूरी है। साथ ही साथ देश में, विदेश में जहाँ भी इसका इस्तेमाल हो रहा है वहाँ कानून भी बनाना ज़रूरी है, जिससे कि इस पर कंट्रोल किया जा सके। उम्मीद है कि वर्ल्ड एआई डे पर आपको एआई के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी और हमने डिटेल में भविष्य में एआई के द्वारा क्या हो सकता है, क्या घटनाएं हो सकती हैं, एआई कैसे दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, किसी देश को अपने अंडर में ले सकता है, अपनी बात जबरन मनवा सकता है, उन सारी चीज़ों पर हमने डिटेल में चर्चा की। उम्मीद है कि चीज़ें आपको बिल्कुल सटीक समझ में आई होंगी। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।